ओम शांति, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के दिन का हर पहर हो आपके लिए सुंदर सौगात। और आज कह रही हैं हमसे ये सुबह की बहारें कि सब लम्हे हो आपके प्यारे प्यारे। और हम आपके लिए लाए हैं उमंगों का गुलदस्ता, ताकि सुख और खुशियों से भरा हो आपका हर रास्ता। और सब रंग में हम जिन रास्तों पर आपको लेकर जाते हैं, ये रास्ते हैं सुविचारों के, ये रास्ते हैं अच्छी सेहत के, ये रास्ते हैं कामयाबी के, ये रास्ते हैं अतुल्य सत्य ज्ञान के, ये रास्ते हैं आपकी सबसे सुंदर पहचान के। तो अभी अपने मन का दामन खोल दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत प्यारे सच्चे हीरे मोती लाए हैं, सब रंग के रूप में आपके लिए खिलती हुई सब रंग की ज्योति लाए हैं। तो आइए अब सुनते हैं आज का सुवाक्य। प्रतिदिन हम आपके लिए लाते हैं अनमोल विचारों की सौगात, जो हमें कम शब्दों के अंदर सुखद जीवन जीने की प्रेरणा देती है। कहते हैं कि जीवन के अंदर कामयाब होने के लिए 3 नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। पहली नीति है प्रार्थना से पहले विश्वास। दूसरी नीति है कि हम बोलने से पहले सुने। और तीसरी नीति कहती है कि हारने से पहले कोशिश करना ना छोड़े। तो हमें भी जीवन के अंदर विश्वास रखना है, मेहनत करनी है और दूसरों की बातों को जरूर सुनना है, जिससे कि हम जीवन में कामयाब होंगे। तो आइए आज से कामयाब होने की नीतियों को जरूर अपने जीवन में अपनाएं। ओम शांति। तो भाई और बहनों, सुना आपने आज का सुवाक्य। और अब आपके लिए ऐसी दिल की शुभकामनाएं हैं कि आज का दिन आपका सुंदर तो हो, लेकिन साथ साथ सारे दिन में आपके पास ऐसी शक्ति हो, ऐसी दिव्य बुद्धि हो जो आपके लिए बेहतर है। आप उसी का चुनाव करें। कहते हैं उसी को चुनना चाहिए जो हमारे लिए लाभकारी होता है, हितकारी होता है। और कहते हैं मित्र वही हितकारी होता है जिसके साथ आपका तमस दूर हो, जिसके साथ आप सच्चे योगी हों। और भोजन वही हितकारी होता है जो आपको शक्ति दे, जिसे खाने से आप निरोगी हो। तो इसलिए इस संसार में आज के दिन ये ध्यान रखें, जाएं उसी राह जो लाभकारी हो, वही होगी आपकी राह। बाकी सबसे हो जाएं आप बेप्रवाह, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हम अपने ब्रेन वेव्स के पैटर्न को चेंज करते हैं तो अपने बॉडी को सेल्फ हीलिंग मोड में डाल सकते हैं। ये देखा गया है, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। तो स्टडीज से पता चला है कि जब हम मस्तिष्क की तरंगों को बीटा वेव से अल्फा वेव्स में चेंज करते हैं तो हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जैसे कि स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि जब हम अल्फा वेव्स में होते हैं तो शरीर से एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। मन शांत और रिलैक्स्ड अनुभव होता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वो हमारे भाई बहनें जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो राजयोग मेडिटेशन को करके देखें ना। जब राजयोग का अभ्यास करेंगे तो ये भी देखा गया है ईईजी के द्वारा कि ब्रेन वेव्स बीटा से अल्फा में चला जाता है और आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन भी कम होने लगता है। ये भी देखा गया है कि वो लोग जिन्हें कोई क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, तो उनके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी सेल्फ हीलिंग मोड में होता है। वो लोग जिन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत है, जिन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो राजयोग अभ्यास को करके देखें। मन को सकारात्मक शुभ विचारों से भर दें और अपने अल्फा वेव्स के थ्रू अपने शरीर को हीलिंग मोड में लाएं। तो ये हमने आपके सामने कुछ ही बातों को रखा जो अल्फा वेव्स के थ्रू हम कैसे अपने शरीर को हील कर सकते हैं।
तनाव को कम कर सकते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने डाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो अपने विचारों से, मस्तिष्क की तरंगों से बॉडी को सेल्फ हीलिंग मोड में डालें। ओम शांति। शुक्रिया। ब्रह्मा कुमारीज में एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि मन को मारो नहीं, मन को सुधारो। अपने मन को, जीवन को दबाओ नहीं, उसे संवारो। और ये बड़ी गहरी बात है। यदि आप अपने मन को दबाते हैं या अपने साथियों को दबाते हैं तो उससे कभी भी उत्तम बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। अपने सहयोगी साथी हो या अपना मन हो, इसे सही प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखना ज़रूरी है। जैसे कुम्हार होता है, जब वो किसी बर्तन को आकृति देता है तो उतना ही दबाव देता है जिससे वो बर्तन सही आकार ले ले, उतना दबाव नहीं देता जिससे कि बर्तन टूट जाए। ये बात आप अपने मन के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने व्यापार में सहयोगी साथियों के साथ यदि इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर सफलता मिलेगी। और हम तो सदा यही चाहते हैं कि आप हमेशा हो कामयाब। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। There was a very great scientist whose name was Einstein. उसका बहुत बुद्धिशाली थे और आइंस्टीन ने एक बहुत सुंदर डायलॉग बोला था, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट यू क्रिएटेड इट। अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम का निवारण चाहिए तो उस प्रॉब्लम के प्रति का जो स्मृति है वो कॉन्शियसनेस चेंज होना चाहिए। अभी मैं आपको थोड़े से प्यार से समझाता हूँ ये क्या है। माय डियर गर्ल, अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि आप कौन हो तो क्या जवाब देंगे? Of course, I'm a soul. अरे वाह, वेरी गुड ना, आप बहुत सुंदर हीरा हो। आप ये कह सकते हैं आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है ना। सोल को बहुत सिंपल तरीके से बचपन में हमने पढ़ा था। ओके बेटा, सो हु आर यू? बोलिए। I'm a twinkle twinkle little star. वेरी गुड। मामा, उसकी एज कितनी है? 19 year. ओके ओके। अब एक काम करिए मामा, वो कॉन्शियसनेस को चेंज करना पड़ेगा मामा को ना। तो अब जो उसने पहला उत्तर दिया ना, उस पहले उत्तर के आधार पर आप जवाब ढूंढिए, राइट। हाँ, मैं फिर से इनसे प्रश्न पूछता हूँ, ये जो उत्तर दे रहे हैं ना, उस उत्तर के आधार पर आप अपना जवाब सोचिए। आप कौन हो? I'm a twinkle twinkle little star. हाँ, मामा बताइए उसका एज कितना है? स्टार का तो कोई एज ही नहीं है। वाह, तालियां बजाइए। अब फोल्डर ओपन हुआ। पेरेंट्स को ये कॉन्शियसनेस चेंज करना पड़ेगा। हाँ, उसका जो डिब्बी है वो बेटी की डिब्बी है, लेकिन वो हीरा है, तो डिब्बी के हिसाब से आप उनका ध्यान रखिए। लेकिन जब भी आप, चाहे लड़की हो लड़का हो, आप जब बात कर रहे हो ना, उनके शरीर या बॉडी कॉन्शियसनेस से बात नहीं करिए। वो है हीरा, डिब्बी लड़की का है या लड़के का है। तो जब आप अपने उस स्मृति को चेंज करेंगे तो आपके अंदर की जो ऊर्जा जाएगी ना, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनको बहुत शक्तिशाली बनाएगा। मामा समझ में आई बात? जी। चलो, स्टार को और है ना, आप कौन हो? मैं सोल हूँ। हाँ, आप भी बोलिए, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बोलिए। आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल स्टार। यस, तो आप स्टार, आपकी डिब्बी का उम्र 19 ईयर्स, आप एक स्टार प्लेइंग द रोल ऑफ अ मदर। जब ये स्मृति आती है तो हमारे संबंधों के बीच में बहुत स्नेह प्यार आ जाता है। ओके प्यारे दोस्तों, मुस्कुराते हुए फूल और मुस्कुराते हुए चेहरे सभी को अच्छे लगते हैं, उन्हें आकर्षित करते हैं। कहने का भाव ये है कि जब आप मुस्कुराते हैं ना तो आप और सुंदर हो जाते हैं। तो आज के दिन आपको ये याद रखना है, इस दुनिया के खेल को साक्षी होकर देखते हुए मंद मंद मुस्कुराते रहना है। फिर देखिए, आप जहाँ जाएंगे सभी को प्यारे लगेंगे और आपका कार्य भी सहज भाव से होता जाएगा। खुशी हमारी अपनी है। आप छोटे बच्चों को देखिए, वो सदा ही प्रसन्नचित रहते हैं। उनकी खुशी बहुत सारी चीज़ों पे कभी मोहताज नहीं होती है। ऐसे ही जो ज्ञानी होता है वो सच्चे स्वमान में रहकर खुशी में रहता है
उसकी खुशी किसी बाह्य वस्तु पे, व्यक्ति पे मोहताज नहीं होती, क्योंकि उसका चित्त प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो ऐसे प्रसन्नचित्त होने की आपको आज बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हमें सदा प्रसन्नचित्त रहने का मार्ग दर्शाता है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। आत्मरतिः आत्मन्येवः आत्मतृप्तः संतुष्टः। कितना अद्भुत और बहुत सहज मार्ग जो भगवान ने बताया है। जो अपने आप से प्यार करता है, अपने आप में जुड़ा रहता है, अंतर्मुखी रहता है और आत्मतृप्ति की महसूसता करता है, वो सदा संतुष्ट रहता है। आजकल की दुनिया में असंतुष्टि का कारण है हम सब चीज़ें बाहर से ढूंढते हैं। इनसे मुझे खुशी मिलेगी, इससे मुझे खुशी मिलेगी, इसके कारण मैं दुखी हूँ। ऐसे हमारे हर सुख दुख का कारण हम बाहर वालों को या बाहरी परिस्थिति को ठहराते हैं। लेकिन गीता कहती है, जब हम इस दुनिया में रहते हुए भी अपने आप से बातें करना, अपने आप को देखना, अपने आप को गुणों से श्रृंगारना और जो भाग्य में प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना सीखना। कहते हैं ना, हमारे पास करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी हम खाते 2 रोटी ही है। लेकिन जब करोड़ों में हम संतुष्टि ढूंढते हैं तो 2 रोटी से हमें जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। दूसरों की रोटी पर हमारी नजर चली जाती है। इसलिए गीता कहती है, जो मेरा है वो कोई छीन नहीं सकता और जो मेरा नहीं है कितना भी कोशिश करे वो मेरा नहीं हो सकता। तो जब हम इस आत्मभाव को समझ लेते हैं और जो मिला है उसी को प्रभु प्रसाद समझकर उसमें आनंद की महसूसता करते हैं, तब हम संतुष्टता के जीवन जी सकते हैं। आखिर जीवन में संतुष्टता ही तो प्रमुख है। दोस्तों, सब रंग का रंग आपके जीवन पर ऐसे चढ़े कि आपका जीवन सच्ची दौलत से, सुख से, शांति से और भरे। और यदि आप की प्राप्तियां, आपकी राहें आपको सुकून नहीं दे रही हैं, तो आपको एक बार रुक कर एकांत में शांति से ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ कमी है, मुझे क्या करना चाहिए। यदि आप वो बहुत नहीं कर पाते तो रोज़ आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम सब रंग में आपके लिए जीवन की सुखद राहों का अमृत हमेशा ही लाते हैं। और इन शांति की शुभकामनाओं के साथ आपसे आज विदा लेते हैं। लेकिन शांति तब होती है, सुख तब होता है जब आप अपने हर कार्य को शांति और सुख से भर कर करते हैं। तो अपने हर कार्य को, हर पल को सुख शांति से भरें, अपने हर कार्य को सुख शांति से भर कर करें। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति, नमस्कार।